आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में किस साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, तो कैसे इससे हम एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालेंगे। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। अब देखिए ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है। ट्राइगोनोमेट्री की डेफिनेशन क्या है? ट्राइगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्राइगोनोमेट्री is the study of relationship between the side and angle, the sides and angles, sides and angle of a triangle, ये कहता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टडी है, ठीक है। किसकी स्टडी है वो? रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। जो एक ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं और एंगल है उनके बीच में जो रिलेशन है उसकी स्टडी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। एक ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, आ रहा ना, बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। रिलेशन किसके बीच में है? साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन है उसकी स्टडी को ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइगोन होता है, ट्राइगोन्स का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर करना, टू मेजर। क्या बात है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसकी साइड्स और एंगल, ये सपोज करो 90 डिग्री का एंगल है, ए बी और सी, ये एंगल है थीटा। तो ये एंगल और साइड ए बी बी सी ए सी, इनके बीच में क्या रिलेशन है उसकी स्टडी को ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब हम लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, मतलब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? किसी राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले हम ये हमने लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एक एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। ये ट्राइंगल ए बी और सी। किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड में और उसके किसी एक एंगल के बीच जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को बताता है, उससे हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कह रहे हैं हम? किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल की साइड्स में और उसके किसी एक एंगल में, ट्राइंगल की साइड्स और उसके किसी एक एंगल में, कोई एंगल लेते हैं यहाँ पर थीटा। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल की साइड और उसके किसी एक एंगल में या कोई से भी एंगल में
के बीच जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है उससे हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आप देखिए ये ट्राइंगल है ए बी सी, बी पे कितना है 90 डिग्री का। अब ये एंगल लिया हमने थीटा, हमें इस थीटा के लिए कैलकुलेट करना है क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस होगा 90 के जस्ट सामने। इस एंगल थीटा के लिए निकाल रहे हैं हम ए के लिए, तो थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये हो जाएगा बेस। अब देखो अभी तो हमने निकाला है एंगल ए के लिए, अगर एंगल ये थीटा यहाँ सी पे होता तो वो कंडीशन भी देख लेते हैं। ये ए बी, देखो बी तो हमारा 90 डिग्री रहेगा क्योंकि तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके सामने तो हाइपोटेनियस होगा ही होगा। अब ये ले लिया हमने एंगल थीटा। अब आप देखिए थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, जैसे इसके सामने क्या था परपेंडिकुलर, इसके सामने होगा परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर लंब, जैसे ये बेस है तो उस पर 90 डिग्री का क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस आ रहा है और ये परपेंडिकुलर है। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, इस एंगल से देखो आप इसको यूं, और ये हाइपोटेनियस है। अब इसमें हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, तो अगले लेक्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे, पर मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। जैसे साइन थीटा, साइन और थीटा एंगल है, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, सेकेंड थीटा हो गया और कोट थीटा हो गया। इनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल से समझेंगे। साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कोट थीटा क्या होता है। मेन आपको ये एंगल मैंने बता दिया, इसके बाद बहुत इजी हो जाता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया, 90 डिग्री एंगल तो फिक्स है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल ही। एक थीटा अगर एंगल ए पे लिया तो उसके सामने परपेंडिकुलर और बेस, अगर सी पे लिया एंगल तो उसके सामने परपेंडिकुलर और बेस। तो आगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।